हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में, कितना में, तो 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसे डिजाइन और निर्मित किया था। किसने किया था? तो इसरो ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? यहाँ पे बिग बेन नामक घड़ी किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड। बिग बेन घड़ी किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है और टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? इनमें से किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ। कछुआ का जीवन काल सबसे लंबा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शतरंज। शतरंज को राजाओं का खेल कहा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। 1893 में दिया गया था। सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? तो 1893 वर्ष को दिया गया था। सबसे पहले 1893 में दिया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयोग होती है और यह वायु से भी हल्का होती है। किस चीज से हल्का होती है? तो वायु से, यानी कि ये हवा से भी हल्का होता है हीलियम गैस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता समूह कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी रक्त समूह व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। नेपाल देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को लेकर
विवाद प्रमुख मुद्दा किस नदी पे रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंधु नदी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को लेकर प्रमुख विवाद किस मुद्दा पे रहा है? तो अभी फिलहाल पहलगाम अटैक जो हुआ था उस समय पाकिस्तान के सिंधु नदी से पानी रोका गया था। यही पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पे मुद्दा रहा है? तो सिंधु नदी का मुद्दा रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत की मुद्रा का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुपया। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और रुपया का साइन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइन बना दिया है, रुपया के ये साइन होता है। अगर ये कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि रुपया का साइन क्या होता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। और रुपया को इंग्लिश में इंडियन रुपी बोला जाता है, इंडियन रुपी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारतीय रुपया किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रुपया जारी किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी और अभी भी जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमन ही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है गोदान उपन्यास किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेमचंद। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है और यह गोदान उपन्यास इनके अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद्र के अंतिम उपन्यास कौन से हैं? तो गोदान है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 10 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होता है। एक गोलकीपर और 10 खिलाड़ी मिलाकर 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल मैच में 11 खिलाड़ी का टीम होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसका पहले का नाम है मोटेरा स्टेडियम। इसका मोटेरा स्टेडियम नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। चलिए अगला सवाल एवं अंतिम सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे अंतिम सवाल है फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे। उरुग्वे फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उरुग्वे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।